जिस मौलाना साद ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जो मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है, वो मौलाना साद अब तक आजाद क्यों है? क्या कर रही है हमारी सरकार? जिस मौलाना साद ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की और जिस मौलाना ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की तैयारी और साजिश की, वो मौलाना साद पूछता है भारत अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर 1 कायर है, कहता हूं मैं, पूछता है भारत में। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है, वो छिपा बैठा है, लोगों को बीमार कर अपना इलाज करा रहा है। वो मौलाना साद आज नहीं तो कल तो पकड़ा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरे वो मुसलमानों का मालिक नहीं है, वो भारत का और मुसलमानों का मुजरिम है। अरे ऐसे एक मुजरिम को, ऐसे एक कायर को छिपाओ मत, बाहर लाओ उसे देश के सामने लाओ। नहीं तो उसने आज 400 लोगों को बीमार किया है, कल ये कायर पूरे देश को करेगा, ये मौलाना साद। इसलिए आज पूछता है भारत, और मैं कहता हूं सिर्फ पूछता है भारत। भाई और बहनों, बदकिस्मती है हमारी आज कि ऐसे समय में ये तक वाले अंताक्षरी खेलते हैं। बदकिस्मती है हमारी। मगर पूछता है भारत कि अगर मौलाना साद मुसलमानों का मसीहा है तो छिपकर क्यों बैठा है? वो नहीं है किसी का मसीहा, बदमाश है, कायर है, भगोड़ा है। और अगर ये मौलाना साद ने कोई गुनाह नहीं की तो कानून से क्यों भाग रहा है? ये निकल कर आके दिखाए, भारत के लोग पकड़ के उसको तिहाड़ जेल में ले जाएंगे। और अगर ये मौलाना साद कोरोना से नहीं डरता, डरपोक कहीं का, मौलाना साद तो अपना इलाज क्यों करा रहा है? अपना इलाज करा रहे हो मौलाना? हाँ, कह रहे हो आइसोलेशन में हूं, क्वारंटाइन में हूं। कल तक बोल रहे थे कि सबको आप इन्फेक्शन दो, सबको संक्रमित करो। कल तक कह रहे थे कि जब मेरे साथ बैठोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। और भाई और बहनों, आपकी ओर से आज का सबसे बड़ा सवाल कि जो मौलाना देश को बीमार कर रहा है, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। जिस मौलाना साद ने मरकज को मरघट में बदल दिया, जो मौलाना साद 10 से ज्यादा मौतों का मुजरिम है, जो मौलाना साद मस्जिद में बैठकर कोरोना को ललकारता रहा, वो सैकड़ों को बीमार कर खुद इलाज करा रहा है, लेकिन छिपकर। बंदा अज खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। याद करिए, जो मौलाना कहता था कि मस्जिद में कोरोना नहीं आ सकता, जो मौलाना साद कहता था कि मौत के लिए मस्जिद से बेहतर जगह नहीं हो सकती, जो मौलाना खुद को मुसलमानों का मसीहा बताता था, वो उनको मौत के मुहाने तक पहुंचाकर कायरों की तरह छिपा है। जो मौलाना कहता है कि उसकी एक आवाज पर दुनिया भर से लोग आते हैं, वो अपने बीमार लोगों को छोड़कर कहां भाग गया? वो कौम का साथी है या दुश्मन? जो दूसरों को बीमार कर खुद इलाज करा रहा है, वो पूरे देश का दुश्मन है। ऐसे में सवाल ये कि हर हिंदुस्तानी का गुनहगार मौलाना साद कब होगा गिरफ्तार? पूछता है भारत।